हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के रेहा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर ट्रायंगल्स का एस क्राइटेरिया लेके आए हैं। एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। मतलब कि किसी एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंस होते हैं। मतलब दो ट्रायंगल है आपके पास, दोनों ट्रायंगल का पहला साइड दूसरे ट्रायंगल के पहला साइड के बराबर है, पहला ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर है। अगर पहले ट्रायंगल का तीसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के तीसरा साइड के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंस होगा। क्लियर? तो देखिए एस का हम स्टेटमेंट क्या देंगे? स्टेटमेंट देंगे, ये थ्योरम है कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स, मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। आप यहाँ देखिए, हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया था और पी क्यू आर। अभी आप नीचे वाले को इग्नोर कर दो। ए बी सी और ये पी क्यू आर है, इसमें ये ए बी पी क्यू के बराबर है, ये ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ये ए सी पी आर के बराबर है। तो क्या है? दो ट्रायंगल है जिसमें एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के बराबर है। तो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर आपस में कंग्रुएंस होगा, इसको प्रूव करना है। क्लियर? स्टेटमेंट तो समझे। अब हम आते हैं गिवन में। गिवन में आप क्या लिखोगे कि ए बी सी और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें दिया है कि ए बी के बराबर पी क्यू है, बी सी के बराबर क्यू आर है और ए सी के बराबर पी आर है। ये गिवन है। क्या शो करना है कि ये ए बी सी और ये पी क्यू आर कंग्रुएंस होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या किए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे कि अनदर ट्रायंगल जो था दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हम इस क्यू एफ और आर एस प्रोड्यूस कर दीजिए जिससे ये एंगल बी इस एंगल के बराबर हो जाए। हम सुविधा के लिए 1 2 लिख दिए, मतलब 1 के बराबर 2 होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी 3 4 के बराबर होगा। ठीक है, इतना हम कंस्ट्रक्शन में कर लिए। अब हम इसका प्रूफ देंगे ए बी सी और ये जो क्यू आर आप जो देखते हो ए बी सी है और एस क्यू आर, ए बी सी एस क्यू आर, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसको और इसको हम पहले कंग्रुएंस करेंगे। तो आप ए एस के क्राइटेरिया तो समझते हैं। तो देखिए ए बी सी में और एस क्यू आर में बी सी और क्यू आर बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर 2 है बाय कंस्ट्रक्शन, 3 के बराबर 4 है। तो एंगल साइड एंगल यानी ए एस से ये ए बी सी और एस क्यू आर कंग्रुएंस हो गया, इसको हम कंग्रुएंस कर देंगे। तो देखिए लिखे कि ए बी सी में और एस क्यू आर में 1 के बराबर 2 है, 3 के बराबर 4 है, बी सी के बराबर क्यू आर है, इसीलिए ए एस से ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस हो गया एस क्यू आर का। क्लियर? अब है कि हम ये भी जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा तो उसमें सीपीसीटी चलता है, मतलब उस कंग्रुएंस ट्रायंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं सीपीसीटी से। तो जब ये ए बी सी और एस क्यू आर कंग्रुएंस है तो ए बी के बराबर ये क्यू एस हो जाएगा और ये ए सी के बराबर ये एस आर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम इसको बाय सीपीसीटी में क्या लिख दिए कि ए बी के बराबर एस क्यू हो गया, ए सी के बराबर एस आर हो गया। बट ए बी के बराबर क्या था आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है? पी क्यू। तो जब ए बी के बराबर पी क्यू पहले से था और ए बी के बराबर ये क्यू एस हम अभी प्रूव किए, तो इसके बराबर ये था और इसके बराबर ये अभी हुआ, इसका मतलब ये साइड पी क्यू और क्यू एस ये दोनों भी बराबर हो गया।
ठीक। अब ये सिमिलरली AC के बराबर क्या है, ये RS है, AC के बराबर PR है। तो इसीलिए जब ये AB के बराबर QS हुआ, AB के बराबर PQ है, तो PQS में ये PQ बराबर QS हो गया। AC के बराबर SR है, AC के बराबर PR है, इसीलिए PR और SR भी क्या बराबर हो गया। अब आप देखिए कि अगर हम इस PQS में आते हैं तो PQS में अभी आप क्या देखें कि ये PQ और QS बराबर है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो जब PQS में ये PQ और QS बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका नाम हमने 5 और 6 रख दिया कि 5 के बराबर 6 होगा। PRS में PR के बराबर RS है, इसलिए इसमें भी इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होगा, इसीलिए 7 के बराबर 8 हो गया। अब 7 के बराबर 8 हुआ, 5 के बराबर 6 हुआ। 5 के बराबर 6 हुआ, इसको हम पहला इक्वेशन बना लिए। 7 के बराबर 8 हुआ, इसको हम दूसरा इक्वेशन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 के बराबर 6 हुआ और 7 के बराबर 8 हुआ, ये दो इक्वेशन हमने बनाया। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ लो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 5 + 7 बराबर होना चाहिए 6 + 8। चूंकि हम जानते हैं एक्लूट्स के एक्जियम से कि जब भी कोई दो चीज बराबर हो तो बराबर में बराबर जोड़ने से रिजल्ट भी बराबर होता है। इसीलिए 5 के बराबर 6 है, 7 के बराबर 8 है, इसलिए 5 + 7 बराबर होगा 6 + 8 का। अब 5 और 7 को अगर हम जोड़ दें इस दोनों एंगल को तो क्या बन जाता है, QPR, इसीलिए इसका नाम दे दिए QPR। 6 में 8 जोड़ दिए तो QSR, इसीलिए बन गया QSR। अभी QPR बराबर हुआ QSR का, लेकिन QSR किसके बराबर था, इसके बराबर था। क्यों, जब इस दोनों को हमने कंग्रुएंस किया था तो CP से ये एंगल इसके बराबर था और अभी ये एंगल इसके बराबर है। तो अब ABC में और PQR में AB के बराबर PQ तो था ही पहले से आपके पास, AC के बराबर PR भी था, और अभी हमने प्रूव किया कि A के बराबर P है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कंग। तो लिखेंगे ABC में और PQR में A के बराबर P है, इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे अब थर्ड का। AB के बराबर PQ, AC के बराबर PR गिवन ही है, इसीलिए SAS से ABC और PQR दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप SSS क्राइटेरिया को देखेंगे। इस पर एक और क्राइटेरिया बचता है RHS, तो उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में RHS क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम RK Jha फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर ट्रायंगल्स का SSS क्राइटेरिया लेके आए हैं। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। मतलब कि किसी एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होते हैं। मतलब दो ट्रायंगल है आपके पास, दोनों ट्रायंगल का पहला साइड दूसरे ट्रायंगल के पहला साइड के बराबर है, पहला ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर है। अगर पहले ट्रायंगल का तीसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के तीसरा साइड के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा। क्लियर। तो देखिए SSS का हम स्टेटमेंट क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे, ये थ्योरम है कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल, मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। आप यहाँ देखिए हमने ABC एक ट्रायंगल बनाया था और PQR, अभी आप नीचे वाले को इग्नोर कर दो, ABC और ये PQR है, इसमें ये AB PQ के बराबर है, ये AB PQ के बराबर है,
BC QR के बराबर है और ये AC PR के बराबर है। तो क्या है, दो ट्रायंगल है जिसमें एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर है। तो ये ABC और ये PQR आपस में कंग्रुएंस होगा, इसको प्रूव करना है। क्लियर, स्टेटमेंट तो समझे। अब हम आते हैं गिवन में। गिवन में आप क्या लिखोगे कि ABC और PQR एक ट्रायंगल है जिसमें दिया है कि AB के बराबर PQ है, BC के बराबर QR है और AC के बराबर PR है। ये गिवन है। क्या शो करना है कि ये ABC और ये PQR कंग्रुएंस होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या किए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एनोदर ट्रायंगल जो था, दूसरा ट्रायंगल PQR, इसमें हम इस QS और RS प्रोड्यूस कर दीजिए जिससे ये एंगल B इस एंगल के बराबर हो जाए। हम सुविधा के लिए 1 2 लिख दिए, मतलब 1 के बराबर 2 होगा और ये एंगल इसके बराबर हो, यानी 3 4 के बराबर होगा। ठीक है, इतना हम कंस्ट्रक्शन में कर लिए। अब हम इसका प्रूफ देंगे। ABC और ये जो QR आप जो देखते हो ABC है और SQR, ABC SQR, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसको और इसको हम पहले कंग्रुएंस करेंगे। तो आप AS के क्राइटेरिया तो समझते हैं। तो देखिए ABC में और SQR में BC और QR बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर 2 है बाय कंस्ट्रक्शन, 3 के बराबर 4 है। तो एंगल साइड एंगल यानी ASA से ये ABC और SQR कंग्रुएंस हो गया, इसको हम कंग्रुएंस कर देंगे। तो देखिए लिखे कि ABC में और SQR में 1 के बराबर 2 है, 3 के बराबर 4 है, BC के बराबर QR है, इसीलिए ASA से ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस हो गया SQR का। क्लियर। अब है कि हम ये भी जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा तो उसमें सिप्लिसिटी चलता है, मतलब उस कंग्रुएंस ट्रायंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं सिप्लिसिटी से। तो जब ये ABC और SQR कंग्रुएंस है तो AB के बराबर ये QS हो जाएगा और ये AC के बराबर ये SR हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इसको बाय सिप्लिसिटी में क्या लिख दिए कि AB के बराबर SQ हो गया, AC के बराबर SR हो गया। बट AB के बराबर क्या था आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, PQ। तो जब AB के बराबर PQ पहले से था और AB के बराबर ये QS हम अभी प्रूव किए, तो इसके बराबर ये था और इसके बराबर ये अभी हुआ, इसका मतलब ये साइड PQ और QS ये दोनों भी बराबर हो गया। ठीक। अब ये सिमिलरली AC के बराबर क्या है, ये RS है, AC के बराबर PR है। तो इसीलिए जब ये AB के बराबर QS हुआ, AB के बराबर PQ है, तो PQS में ये PQ बराबर QS हो गया। AC के बराबर SR है, AC के बराबर PR है, इसीलिए PR और SR भी क्या बराबर हो गया। अब आप देखिए अगर हम इस PQS में आते हैं तो PQS में अभी आप क्या देखें कि ये PQ और QS बराबर है और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो जब PQS में ये PQ और QS बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका नाम हमने 5 और 6 रख दिया कि 5 के बराबर 6 होगा। PRS में PR के बराबर RS है, इसलिए इसमें भी इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होगा, इसलिए 7 के बराबर 8 हो गया। अब 7 के बराबर 8 हुआ, 5 के बराबर 6 हुआ, 5 के बराबर 6 हुआ, इसको हम पहला इक्वेशन बना लिए। 7 के बराबर 8 हुआ, इसको हम दूसरा इक्वेशन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 के बराबर 6 हुआ और 7 के बराबर 8 हुआ, ये दो इक्वेशन हमने बनाया, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ लो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 5 + 7 बराबर होना चाहिए 6 + 8। क्योंकि हम जानते हैं
एक्लूट्स के एक्सियम से कि जब भी कोई दो चीज बराबर हो तो बराबर में बराबर जोड़ने से रिजल्ट भी बराबर होता है। इसीलिए 5 के बराबर 6 है, 7 के बराबर 8 है, इसलिए 5 + 7 बराबर होगा 6 + 8 का। अब 5 और 7 को अगर हम जोड़ दें इन दोनों एंगल को तो क्या बन जाता है, QPR, इसीलिए इसका नाम दे दिए QPR। 6 में 8 जोड़ दिए तो QSR, इसीलिए बन गया QSR। अभी QPR बराबर हुआ QSR का, लेकिन QSR किसके बराबर था, इसके बराबर था। क्यों? जब इस दोनों को हमने कंग्रुएंस किया था तो CP से ये एंगल इसके बराबर था और अभी ये एंगल इसके बराबर है। तो अब ABC में और PQR में AB के बराबर PQ तो था ही पहले से आपके पास, AC के बराबर PR भी था और अभी हमने प्रूव किया कि A के बराबर P है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कंग। तो लिखेंगे ABC में और PQR में A के बराबर P है, इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे अब थर्ड का। AB के बराबर PQ, AC के बराबर PR गिवन ही है, इसीलिए SAS से ABC और PQR दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप SSS क्राइटेरिया को देखेंगे। एक और क्राइटेरिया बचता है RHS, तो उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में RHS क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।